बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सस्सी पुन्नू का जिक्र तो आपने सुना होगा। सस्सी का हुस्न देखकर उस पर गलत नज़र डालने वाला चरवाहा उसकी कब्र का मजावर क्यों बना था। सस्सी पुन्नू की लाजवाब दास्तान हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। बम्बोर का जिक्र आते ही सस्सी का नाम जहन में आता है और सस्सी का नाम पुन्नू के साथ जुड़ा हुआ है। 2006 में डेरा बुगटी की तरफ जाते हुए बम्बोर में रुका तो मुकामी लोगों से पूछा कि सस्सी और पुन्नू का मकबरा कहाँ है। बताया गया कि दोनों मियाँ बीवी का मकबरा लसबेला के पास है। नामवर कालमनगार हामद मीर अपने एक कालम में लिखते हैं कि 2013 में कराची से खुजदार जाते हुए मैंने रास्ते में सस्सी पुन्नू की कब्रें देखीं तो उनके मुतल्लक कुछ मज़ीद जानने की जस्तजू हुई। फिर शफ़ी अकील की किताब पाकिस्तान की लोक दास्तानें, उससे मालूम हुआ कि पुन्नू का तल्लक बलूचिस्तान के इलाके मकरान से था। गुज़श्ता हफ्ते तुर्बत शहर से मीरानी डैम की तरफ जाते हुए पहाड़ों के दामन में पुन्नू का किला देखा तो सोचने लगा कि ताकतवर लोग हज़ारों साल से अपनी मर्ज़ी की तारीख सुनाने और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम के दिल दिमाग में वही तारीख ज़िंदा रहती है जिसका ताल्लुक दरबार से नहीं बल्कि चौक और चौराहे से होता है। सिंध के अजीम सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने सस्सी पुन्नू की दास्तान को अपनी शायरी के ज़रिए हमेशा के लिए महफूज कर दिया है और इस दास्तान का जिक्र सिर्फ बलोची शायरी में नहीं बल्कि पंजाबी शायरी में भी मिलता है। सस्सी का बाप बम्बोर का एक राजा था। जब वो पैदा हुई तो उसके बाप को एक हिंदू ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारी बेटी मनहूस है। उस ज़माने में अक्सर हिंदू अपनी बेटियों को ज्योतिषियों के कहने पर मार देते थे, लेकिन सस्सी की माँ ने अपनी बेटी को लकड़ी के एक संदूक में बंद किया और दरियाए सिंध में बहा दिया। दरियाए सिंध के किनारे पर एक मुसलमान धोबी को लकड़ी का संदूक नज़र आया तो उसने ये संदूक दरिया में से निकाल कर खोला। उसमें एक नौज़ायदा बच्ची लेटी अपना अंगूठा चूस रही थी। धोबी ने, जो कि बे औलाद था, वो इस बच्ची को अल्लाह ताला का इनाम समझकर घर ले आया और उसकी परवरिश करने लगा। बच्ची बहुत खूबसूरत थी। बड़ी हुई तो अपने बाप के काम में उसका हाथ बटाने लगी। ये वो ज़माना था जब बम्बोर एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था। एक दिन मकरान के हुक्मरान मीर अली खान का बेटा पीर पुन्नू खान एक तिजारती काफ़िले के साथ यहाँ से गुज़रा तो उसने सस्सी को देखा। पुन्नू ने सस्सी के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और ये नहीं बताया कि वो शहज़ादा है। सस्सी के बाप ने शर्त पेश की कि तुम कपड़े धोकर दिखाओ। पुन्नू ने कपड़े धोकर दिखा दिए और यूं उसकी सस्सी के साथ शादी हो गई। पुन्नू के बाप और भाइयों को पता चला तो उन्होंने पुन्नू से कहा कि उन्हें ये शादी कबूल नहीं, क्योंकि सस्सी एक धोबी की बेटी है। पुन्नू ने सस्सी को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुन्नू के भाइयों ने पुन्नू से कहा उन्हें शादी ये कबूल नहीं, क्योंकि सस्सी एक धोबी की बेटी है। पुन्नू ने सस्सी को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुन्नू के भाई उसे मिलने बम्बोर आए। उन्होंने भाई से कहा कि हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाने आए हैं। उन्होंने पुन्नू को शरबत में नशा और दवा मिलाकर पिलाई। पुन्नू बेहोश हो गया तो उसे ऊँट पर लाद कर वो मकरान रवाना हो गए। जब सस्सी ने पुन्नू को गायब पाया तो वो इसका नाम लेती हुई मकरान की तरफ भागी। रास्ते में भूख और प्यास से वो नडाल हो गई तो उसने एक चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे की नीयत बिगड़ गई तो सस्सी ने दुआ मांगी कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। लोक रवायत के मुताबिक ज़मीन फट गई और सस्सी उसमें समा गई। इस वाक़या के बाद बदनीयत चरवाहा सस्सी की कब्र का मुजावर बन गया। उधर पुन्नू को होश आया तो वो वापस बम्बोर की तरफ भागा। रास्ते में उसने चरवाहे से सस्सी के मुतल्लिक़ पूछा तो उसने पुन्नू को बताया कि वो तुम्हारा नाम लेते लेते ज़मीन में दफन हो गई और फिर यहीं पर पुन्नू की भी मौत हो गई। पुन्नू के ताकतवर बाप और भाइयों ने उसे सस्सी से जुदा करने की कोशिश की, लेकिन मोहब्बत और वफा की यह कहानी क़यामत तक जिंदा रहेगी। तुर्बत के करीब पुन्नू के शाही ख़ानदान का किला सस्सी पुन्नू का किला कहलाता है। हालांकि सस्सी कभी एक दफ़ा भी इस किले में नहीं आई थी। तारीख़ी अहमियत का हामिल ये किला खस्ता हाली का शिकार है। मकरान और कैच के अक्सर
इलाकों में जगह जगह खस्ता हाली नज़र आती है। इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच सिर्फ 2.5 साल के लिए बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे, लेकिन तुर्बत शहर की सड़कें देखकर पता चलता है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने इस शहर की तरक्की पर काफ़ी तवज्जो दी है। तुर्बत और गवादर को रत्तो डेरा व गवादर मोटरवे ने आपस में मिला दिया है, जिसका तुर्बत को बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसी मोटरवे से मिरानी डैम की तरफ जाने वाला रास्ता टूटा फूटा है। इस रास्ते को देखकर ये एहसास होता है कि जिस रूट का ताल्लुक पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से है, वो रूट तो ठीक है, लेकिन जो रूट इस मंसूबे से मुंसलिक नहीं वो टूटा फूटा है। इसकी एक और मिसाल अवारान है। अवारान इस रूट में नहीं आता, लिहाजा अभी तक गवादर या लसबेला से अवारान तक कोई पक्की सड़क नहीं बनाई गई। अवारान और बलूचिस्तान के दीगर पसमानदा इलाके देखकर ये ख्याल आता है कि पुन्नू के भाई अभी ज़िंदा हैं। बलूचिस्तान की हुक्मरान अशराफिया को पिछले 15-20 बरसों में अरबों नहीं खरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड्स मिले, लेकिन ये फ़ंड्स सूबे की तरक्की पर खर्च नहीं किए गए। पुन्नू के भाइयों ने उसे नशावर दवा पिलाकर बेहोश किया। बलूचिस्तान के हुक्मरान अशराफिया ने झूठे वादों के नशे से अवाम को बहकाया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने अपने वादे पूरे करने की कोशिश की तो उसे 5 साल पूरे ना करने दिए गए। यही हाल अताउल्ला मैंगल और अख्तर मैंगल की हुकूमतों के साथ हुआ। बलूचिस्तान में अफवाज पाकिस्तान और एफसी ने बहुत सा तरक्याती काम किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2018 में अवारान में एक कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह किया था। एक और कैडेट कॉलेज तुर्बत में भी बन रहा है। फ़ौज और एफसी तालीमी इदारों और हस्पतालों से लेकर क्रिकेट और फुटबॉल के मैदान बनाकर दे रही है, जो काबिल तहसीन है। लेकिन हकीकत में ये काम सियासी हुकूमतों के हैं। सियासी हुकूमतें दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन गवादर क्रिकेट स्टेडियम में एक नौजवान क्रिकेटर ने बताया कि अगर फ़ौज दिलचस्पी ना लेती तो ये स्टेडियम कभी ना बनता। फ़ौज को सियासी हुकूमतों की मदद जारी रखनी चाहिए, लेकिन ये तासर नहीं मिलना चाहिए कि सियासी हुकूमत एक ऐसा बच्चा है जो 10 साल की उम्र में भी फीडर से दूध पीता है। सियासी हुकूमतें उसी वक्त मौसर साबित होंगी जब पुन्नू के धोखेबाज भाइयों की सरपरस्ती ख़त्म की जाएगी। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने सस्सी पुन्नू की लाजवाल दास्तान आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।